अभिजीत के लैपटॉप की हल्की रोशनी से टैक्स फॉर्म्स और रसीदों का किला जगमगा रहा था। आधी रात हो चुकी थी और थकावट उस पर हावी थी, क्योंकि वह ऐसे नंबर से जूझ रहा था जो मैच ही नहीं हो रहे थे। अपने परिवार का पेट पालने का बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। उसने आह भरी अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचते हुए जो सो रहे थे, ये सोच रहा था कि क्या वह कभी सचमुच उनकी रक्षा कर पाएगा। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इतनी देर रात एक अननोन नंबर से कॉल आया था। उसने लगभग इग्नोर ही कर दिया था, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। हेलो, उसने जवाब दिया। एक टेलीमार्केटर की उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय एक शांत वार्म आवाज ने अपना परिचय आनंद के रूप में दिया, एक इंश्योरेंस एजेंट। अभिजीत ने सेल्स पिच के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन आनंद की सिंसियरिटी ने उसे निहत्था कर दिया। अपने बेटर जजमेंट के खिलाफ जाकर अभिजीत अगले दिन मिलने को तैयार हो गया। आनंद तुरंत आ गया। उसका बिहेवियर जेंटल और जेन्युइन था। उसने प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं की, बल्कि सपनों, जिम्मेदारियों और अपने प्रियजनों की रक्षा करने से मिलने वाली मन की शांति के बारे में बात की। अभिजीत को लगा कि उसकी बात सुनी जा रही है। उसे कुछ बेचा नहीं जा रहा था। उसने अपने लिए एक पॉलिसी साइन की, थोड़ी राहत महसूस करते हुए। जैसे ही वे खत्म कर रहे थे, आनंद ने एक फैमिली फोटो देखी और धीरे से प्रिया के लिए भी एक पॉलिसी का सुझाव दिया। अभिजीत हिचकिचाया, जोर देकर कहा कि उसकी अपनी पॉलिसी ही काफी है। उन्हें पैसे बचाने की जरूरत थी। आनंद ने जोर नहीं दिया, बस सिर हिलाया। उसकी आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी। मीटिंग एक हैंडशेक और एक अनकही चेतावनी के साथ खत्म हुई। अभिजीत को जिम्मेदार महसूस हुआ, लेकिन उसे अपने डिसीजन की कीमत का एहसास नहीं था। मना करना उसके मन में रह गया। चुपचाप फ्यूचर को शेप दे रहा था। लाइफ रूटीन पर लौट आई। इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरफ रख दी गई, आनंद की सलाह भुला दी गई। फिर एक तूफानी सैटरडे को प्रिया मार्केट के लिए निकली और कभी नहीं लौटी। एक दुखद एक्सीडेंट ने उनकी दुनिया को तोड़ दिया। घर में दुख छा गया। हर कोने में उसकी अनुपस्थिति गूंज रही थी। बच्चों के अपनी मां के बारे में इनोसेंट सवाल दिल में गहरे उतर गए। ओवरवेल्म्ड होकर अभिजीत ने उन्हें प्रिया के पेरेंट्स के पास भेज दिया, उन्हें अपनी निराशा से बचाने की उम्मीद में। घर में सन्नाटा असहनीय हो गया। वह अकेला रह गया था। आनंद के सुझाव को न कहने की याद सता रही थी। जो सिक्योरिटी उसने बनाई थी, वह नाजुक साबित हुई। पछतावा छा गया, भारी और लगातार। एक ही डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया था। अभिजीत दुख और पछतावे में डूब गया, जब तक कि आनंद उसके दरवाजे पर फिर से नहीं आया। आनंद ने कोई खाली दिलासा नहीं दिया, बस शांत साथ और जेंटल एनकरेजमेंट दिया। उसने अभिजीत को उसके बच्चों की याद दिलाई, उसे उनके पिता के रूप में अपनी भूमिका फिर से अपनाने के लिए कहा। धीरे धीरे आनंद की स्थिर प्रेजेंस एक लाइफलाइन बन गई। एक दिन आनंद ने रोहन और मीरा के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज का सुझाव दिया, ताकि उनके फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके। अभिजीत मान गया, अपने दर्द को अपने बच्चों के लिए एक प्रॉमिस में बदल दिया। इस एक्ट से थोड़ी उम्मीद जगी। आनंद की दोस्ती प्रोफेशनल से कहीं बढ़कर थी। यह ट्रांसफॉर्मेटिव थी। अभिजीत ने धीरे धीरे सब कुछ फिर से बनाना शुरू किया। फ्यूचर, हालांकि अनसर्टेन था, फिर से पॉसिबल लगने लगा। नई पॉलिसीज के साथ अभिजीत को एक मकसद मिला और वह अपने बच्चों को घर ले आया। आनंद एक मेंटर और कॉन्फिडेंट बन गया। जब सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, तब वह हमेशा आता था। उसका टाइमिंग अनकानी था, उसकी मदद अटूट थी। फिर भी वह एक एनिग्मा बना रहा। आनंद ने कभी अपनी लाइफ के बारे में बात नहीं की, हमेशा बातचीत को रिडायरेक्ट कर देता था। अभिजीत ने अजीब डिटेल्स देखी, जैसे बच्चों की पॉलिसीज पर स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। यह जानबूझकर लग रहा था जैसे आनंद कुछ जानता हो जो उसे नहीं पता था। मिस्ट्री गहरी होती गई, लेकिन ग्रेटिट्यूड ने सस्पिशन को ढंक लिया। आनंद एक गार्जियन एंजल था, प्रेजेंट, वॉचफुल, फिर भी दूर। अभिजीत को उसका सब कुछ देना था, लेकिन वह सोच रहा था, आनंद आखिर कौन था? सवाल मन में बना रहा, चुपचाप परेशान कर रहा था। साल बीत गए। अभिजीत ने अपने बच्चों के लिए एक स्टेबल लाइफ बनाई। फिर से डिजास्टर आया। एक बस एक्सीडेंट में रोहन और मीरा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। मेडिकल बिल्स सामने आ गए, सब कुछ बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे। आनंद हॉस्पिटल में आया, शांत और तैयार। उसने अभिजीत को बच्चों की इंश्योरेंस पॉलिसीज की याद दिलाई, जो सभी खर्चों को कवर करती थी। आनंद ने क्लेम्स को हैंडल किया, परिवार को फाइनेंशियल बर्बादी से बचाया। उन पॉलिसीज में फोरसाइट अनकानी थी।
अभिजीत ग्रेटिट्यूड से भर गया और क्यूरियोसिटी से भी। आनंद की विजडम ने उन्हें फिर से बचाया था। अपने दोस्त के मोटिव्स की मिस्ट्री और गहरी हो गई। अपने बच्चों के ठीक होने के साथ अभिजीत ने आखिरकार आनंद का सामना किया। तुम कौन हो? तुमने ये सब क्यों किया? उसने पूछा। आनंद ने अपना असली नाम बताया, विक्रम। सालों पहले अभिजीत ने एक फेल बिजनेस वेंचर में विक्रम को धोखा दिया था, उसे बर्बाद कर दिया था। विक्रम ने अपनी लाइफ फिर से बनाई। दूसरों को ऐसे दर्द से बचने में मदद करने के लिए एक इंश्योरेंस एजेंट बन गया। वह अभिजीत को बदला लेने के लिए नहीं मिला, बल्कि यह इंश्योर करने के लिए कि वह पुरानी गलतियां न दोहराए। प्रिया का इंश्योरेंस करने से मना करना अभिजीत की पिछली ब्लाइंडनेस को दर्शाता था। विक्रम का रिडेम्पशन अभिजीत के परिवार को बचाना था, उसे बर्बाद करना नहीं। अभिजीत गिल्ट और ग्रेटिट्यूड से भर गया। आखिरकार विक्रम की फॉरगिवनेस की सच्ची कीमत और गिफ्ट को समझा। पास्ट घूमकर आया था, फोरसाइट, ट्रस्ट और रिडेम्पशन की वैल्यू सिखाते हुए।